स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस। और इससे पहले की वीडियो में हमने 1 to 7 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के ही मैथमेटिक्स के। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। Yes, question number 8. A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. एक स्टूडेंट ने बाय मिस्टेक 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि करना किससे था, 56 से मल्टीप्लाई करना था। बाय हाउ मच वॉज इज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर में और इनकरेक्ट आंसर में क्या डिफरेंस होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो जब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है दोनों नंबर्स के बीच का। ठीक है, सो सबसे पहली लाइन जो हमारी बन के आती है वो ये, सबसे पहले पेन ले लेते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट नंबर एंड इनकरेक्ट नंबर इज, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि 65 में से माइनस किया 56 को, एंड विच इज़ 9। हमारे पास 9 का डिफरेंस है दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है, अब हमें करना क्या था, 7236 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, जो हमारा डिफरेंस आया है इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्पेक्टिव नंबर से, तो हमारे को दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा भी है कि हाउ मच वॉज द डिफरेंस, यानी कि दोनों करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर्स के बीच में जो है डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सो द डिफरेंस बिटवीन correct answer and incorrect आंसर इज, क्या होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, 7236 इज मल्टीप्लाई बाय 9 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो करके देख लेते हैं एक बार रफ में, है ना। 7236 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9s are 54, फाइन, 9 3s are 27 and 5 32, 2 and 3, 9 2s are 18 and 3 21, 9 7s are 63 65, तो 65124 हमारे पास आंसर आ गया, 65124 ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हेंस by 65124 the answer was greater than the correct answer. Clear, I think? ठीक है, now next one, question number 9. To stitch a shirt 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड, यानी आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, यानी कि एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए होता है। और जो हमारे पास टोटल कपड़ा है वो कितना है, 40 मीटर क्लॉथ है हमारे पास। तो पूछ रहे कितनी शर्ट्स बन जाएगी, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, यानी कि कितना कपड़ा बच जाएगा और कितनी शर्ट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज़ कितना, 40 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। अब देखो, जब हमें दोनों यूनिट्स दी होती हैं, यानी कि स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर भी दे रखी है और बिगर यूनिट मीटर भी दे रखी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट वन मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये चीज़ पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, 40 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल क्लॉथ हमारे पास लेंथ,
4000 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल क्लॉथ है। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब पूछते हैं, अब लिखेंगे कि कितना रिक्वायर्ड है। क्लॉथ रिक्वायर्ड या नीडेड, required to stitch one shirt is equals to 2 मीटर और साथ में 15 सेंटीमीटर। अब एक कॉमन यूनिट में करेंगे, और कॉमन में भी कौन सी यूनिट में? स्मॉलर यूनिट में। तो 2 इंटू 100 प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 215 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब हमें बताना है कितनी शर्ट्स बन पाएंगी, क्योंकि अब हमने यूनिट जो है दोनों की कॉमन कर दी। 4000 सेंटीमीटर एंड दिस इज 215 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हाउ मैनी शर्ट्स? नंबर ऑफ शर्ट्स stitched out of 4000 सेंटीमीटर, ये सेपरेट है, क्लॉथ। इतने क्लॉथ से कितनी शर्ट बन जाएंगी? हम क्या करेंगे? 4000 को डिवाइड कर देंगे किससे? 215 से, क्योंकि एक शर्ट बनाने में 215 सेंटीमीटर लग रहा था। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ इन रफ, हाँ रफ में करके दिखा रहे हैं। 4000 और 215 से करेंगे तो सबसे पहले तो 1 से ही जाएगा, विच इज़ 215। ठीक है, तो देखिए 5 फाइन, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 एंड हेयर इज़ 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1850। देखो इस टाइप, अब देखो ध्यान से, अब ट्रिक करनी है। अब ये नहीं कि आप 215 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 5 से करके देख रहे हैं, 6 से करके देख रहे हैं, 7 से करके देख रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। में तो सबसे पहले हम 2 के टेबल में ऐसी ट्रिक्स लगाएंगे कि 18 कब तक आ जाएगा। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। आप कहेंगे कि 2 9 जा 18 आ जाएगा, तो 18 हम नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ जस्ट 50 है, और 15 को जब मैं 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, एक नंबर पहले यानी कि 8 मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो करके देख लेते हैं, 215 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, 8 5 जा 40 है ना, 8 1 जा 8 एंड 4 12, 8 2 जा 16 और एक 17। ठीक है, 1720। तो यानी कि 8 से हमने चलाया तो कितना आया? 1720 आया हमारे पास। तो लेफ्ट आउट कितना हुआ? आप देखिए 0 3 और यहाँ पे कितना हुआ? 130, यानी कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ लेफ्ट है और 18 टोटल शर्ट्स बन रही हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। इसको आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये रफ वाला इरेज कर देते हैं पार्ट। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? हैंस 18 shirts can be stitched and 1 meter 30 centimeter क्लॉथ लेफ्ट। बस 18 शर्ट्स हमारी बन गई हैं और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा बच गया इसमें से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। मेडिसिन इज़ पैक्ड इन अ बॉक्सेस ईच वेट 4 kg 500 ग्राम। मेडिसिन को पैक करने वाले बॉक्सेस हैं जिसमें जो वेट है हर बॉक्स का, ईच बॉक्स का, वो क्या है? हमारा वेट 4 kg एंड 500 ग्राम जो है ईच बॉक्स का वेट है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कितना वेट है? 4 kg एंड 500 ग्राम्स। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800। और वैन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है? 800 kg, यानी कि वैन जो है वो 800 किलो तक सामान कैरी कर सकती है। और कितने मेडिकल बॉक्सेस उसमें आ सकते हैं जिसमें हर मेडिकल बॉक्स का जो वेट है वो कितना होगा? 4 किलो 500 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक वो लिख लेते हैं, वी नो दैट
रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट का यूज़ हुआ है, केजी एंड ग्राम्स का, तो सबसे पहले हम स्मॉलर यूनिट ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे. वी नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. फाइन, ठीक है. तो 4 kg क्या हो जाएगा, 4000 ग्राम्स. ठीक है. ऐसे ही हमारा 800 kg क्या हो जाएगा, 8 लाख ग्राम्स हो जाएगा. चलिए करके देखते हैं. वेट ऑफ ईच बॉक्सेस, weight of each medical box. Boxes, each medical box is 4 kg, साथ में 500 ग्राम्स है. ठीक है. दिस इज़ रफ वर्क. फाइन. तो 4 kg का मतलब 4 kg हमें पता है 4 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलो में कितना हो जाता है, 1 kg में 1000 ग्राम्स. तो 1000 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम. क्लियर. तो अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स. ठीक है. कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम्स आ जाएगा. ठीक है. ग्राम्स में हमारे पास ये वैल्यू आ गई. मेडिकल बॉक्सेस का जो वेट आ गया वो ग्राम्स में 4500 आया. अब आएगा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दी वैन. यह मैक्सिमम वेट कैरिड बाय द वैन. कितना वेट कैरी किया जा सकता है, 800 kg, है ना. और उसको कैसे लिख सकते हैं, 8 लाख ग्राम्स. ठीक है. क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, हेंस फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, जो हमारा सॉल्यूशन निकालना है, बॉक्सेस कैरिड बाय द वैन, कैरिड बाय द वैन. कितने ऐसे बॉक्सेस को कैरी किया जाएगा वैन में. तो आप क्या करेंगे इस केस में, डिवाइड कर देंगे किसको, 8 लाख्स को कैरी कर देंगे. किससे करेंगे डिवाइड, 4500 से. ठीक है. तो सबसे पहले ये कट आउट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, या 5 से कट सकता है. 5 9 ज़ा 45 और 800 कैसे करेगा, 5 1 ज़ा 5, है ना. एंड अगर 5 1 ज़ा 5 से लाएंगे तो कितना बचा, 3 बचा ना. डिवाइड कर रहे हैं बेटा, है ना. तो 3 बचा, तो 3 में से 30 हो गया. ठीक है. 5 6 ज़ा 30 एंड 0 एंड 0. ठीक है. तो कितना आ जाएगा, 1600 अपॉन कितना आ जाएगा, 1600 अपॉन 9 आ जाएगा. चलिए अब डिवाइड कर लेते हैं. रफ में आपको पूरा करके दिखाते हैं डिवाइड. वैसे तो बच्चों ये चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए, बट फिर भी हम हर चीज़ आपको करके दिखा रहे हैं. 9 2 ज़ा 18 होता है, तो 9 1 ज़ा 9 ही चलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा. 7 और ये 0 हमने उतार लिया, 70 आ गया. ठीक है. तो आप बताइए, 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63, अगेन 7 आ गया. अब क्या करेंगे, 0 फिर से उतारेंगे और फिर से 9 7 ज़ा 63. और उसके बाद भी अगर हम देखिए गाइज, अगर हम दोबारा और कंटिन्यू करते हैं अपनी डिवाइड को, तो देखिए 63 आ गया और फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर से क्या आ जाएगा, अगेन 7 आ जाएगा. फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर 0 लगाएंगे, तो एंड सो ऑन 7 चलता जाएगा. तो यहाँ पे 7 7 सो ऑन चलता जाएगा. लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बॉक्सेस की बात हो रही है, तो जो बॉक्सेस है ना, तो बॉक्सेस तो 177 बॉक्सेस ही आएंगे. ठीक है. तो अगर इसका हम निकालेंगे सॉल्यूशन, तो कितने बॉक्सेस, हेंस 177 मेडिकल बॉक्सेस. ठीक है. Carried by the van. Fine. Now next one. Now question number 11. The distance between the school and a student's house is 1 kilometer 875 meter. कितना distance है, 1 kilometer and 875 meter.
एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, ठीक है, हर दिन उसको दोनों जगह जाना होता है, स्कूल से घर और घर से स्कूल भी, है ना, जैसे आप लोग भी ट्रेवल करते होंगे, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, यानी कि 6 दिन में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, हमें ये बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है वो स्टूडेंट। तो सबसे पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं एक बार, द लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं और साथ में हम कॉमन यूनिट भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो किलोमीटर में है और कुछ वैल्यू हमारे पास मीटर में है, ठीक है। तो जब हमें दी होती है बिगर और स्मॉलर यूनिट, हम स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, घर और स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे कॉमन यूनिट में, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट, क्या, यूनिट कन्वर्जन, वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, क्लियर। तो बस इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1875 मीटर आ जाएगा, क्लियर आई थिंक, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट को जो है बोथ वेज में ही ट्रेवल करना होता है, शी वॉक बोथ वेज, सिंस शी वॉक बोथ वेज, दोनों तरह से उसको जाना होता है, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, क्योंकि घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 1875 है, तो एक दिन में दोनों तरफ जाना होगा, स्कूल से, घर से स्कूल भी जाना होगा और स्कूल से फिर से होम में भी आना होगा, ठीक है। तो दोनों ट्रैवल करने के लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे शी वॉक बोथ वेज, ठीक है, दोनों से जाएगी। तो द टोटल डिस्टेंस covered by her in a day, एक दिन में कितना होगा, क्योंकि एक दिन में उसको दोनों तरफ जाना होगा, ठीक है, घर से स्कूल भी और स्कूल से वापस घर भी आना होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, कितना आएगा, 1875 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 1 15, 5 1 कैरी, ठीक है, 2 8 ज़ा 16 एंड 17, 1 कैरी, 2 एंड 1 3, तो ये आ जाएगा इतने इतने मीटर डिस्टेंस जो है ना, यानी कि हम कहेंगे कि इतने मीटर डिस्टेंस जो है वो पर डे कवर करे। और पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, उसने बोला 6 दिन में कितना कवर करेगा, तो बोलेंगे हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, ठीक है। 6 days में कितना होगा, देखिए नेक्स्ट लाइन में दिखा देते हैं, देखो एक दिन में तो इतना कर रही है, तो 6 में क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3750 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में, 0 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 6 5 ज़ा 30, ठीक है, 3 कैरी आ गया, 6 7 ज़ा 42 एंड 3 5 हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 4 हो जाएगा 22, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 22500 वॉट, यूनिट भी ज़रूर मेंशन करेंगे, इतने मीटर। तो अगर हम इसको दूसरे यूनिट्स में लिखें तो हमें पता है 22 किलोमीटर और 500 मीटर उसको 6 दिन में ट्रैवल करना हो, 6 दिन में वो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल, तो इसके लिए हम कह सकते हैं हेंस शी नीड टू ट्रैवल 22 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर इन 6 days, ठीक है, ठीक है, इतना ट्रैवल उसको करना पड़ेगा, क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, ठीक है, एक वेसल के अंदर क्या होगा, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 5 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, यानी कि हर ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कितना है। सपोज़ कोई ग्लास है और उसकी जो कैपेसिटी है कितना है, 25 ml का ग्लास है एक, ठीक है, 25 ml का। और जो हमारे पास एक बड़ा वेसल है, खूब बड़ा वेसल है, और उस बड़े वेसल के अंदर कितने क्वांटिटी है, देखिए कितना है, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड है। यानी कि इसी बड़े वेसल के अंदर क्या है, कर्ड है, और हमें छोटे छोटे ग्लासेस में उस कर्ड को डालना है, और हमने भी ये बताना है कि कितने ग्लासेस फिल हो जाएंगे, जबकि ईच ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 25 मिलीलीटर है। क्लियर आई थिंक। और बिग वेसल की जो कैपेसिटी है, यानी कि कितनी कर्ड है इसमें, 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे एक बार। वी नो दैट व्हाट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ऑफ कर्ड है खुद से बताइए, 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर कर्ड है। क्लियर। तो 4 इंटू 1000 प्लस 500 मिलीलीटर, ठीक है, ओवरऑल पूरा मिलीलीटर्स में आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 4500 मिलीलीटर जो है क्या है, पूरी क्वांटिटी है किस कर्ड की, किस में, बिग वेसल में, बड़े वेसल में, ठीक है। हमें पता है कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास, हर ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, इस 25 मिलीलीटर। देखो ये भी किस में है, मिलीलीटर में ही है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं इसका। हेंस नंबर ऑफ glasses can be filled from 4500 मिलीलीटर कर्ड, ठीक है। इतनी कर्ड कितने ग्लासेस में आ पाएगी, देखिए तो क्या आ जाएगा, 4500 अपॉन कितना कर लेंगे, 25 ml, यानी कि एक ग्लास में 25 ml तक सामान आ सकता है, कर्ड आ सकती है। तो बिल्कुल इसे कट आउट करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 0 एंड 0, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 900 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर से अगेन 5 से कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं कट करना आ रहा तो आप सिंपल डिवाइड से करेंगे, इसी फॉर्म में जैसे नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं, 900 को 5 से करेंगे। तो देखिए 5 1 ज़ा 5 हमने चला दिया, कितना आ गया, 40 आ गया। 5 8 ज़ा 40 होता है, ठीक है। एंड अगेन हमारे पास क्या है, 0 है, तो उसी को 0 को हम लगा देंगे। तो कितने आ जाएगा, 180 सच ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद कर्ड फ्रॉम 4500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 180 ग्लासेस, ठीक है, 180 glasses is the right answer of this question. Clear, I think. So thank you students, or if you have any query related to these questions, please comment me in the comment box. Thank you students.